तुर्किया और शाम में 7.9 शिद्दत का हौलनाक जल्जिला, 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। जल्जिले से मुताबिद इमारतें गिर गई। शाम में 237 और तुर्किया में 76 अफराद जाँ बहक हुए। शाम का शहर दामिश्क शदीद मुतासिर। तुर्किया के 10 सूबों में तबाही, हजारों अफराद बेघर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जिले की गहराई 18 किलोमीटर। मरकज तुर्किया के जनूब में था। यूनान, लिबनान, उर्दन, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। एपीसी 7 फरवरी की बजाय अब 9 फरवरी को होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान समेत तमाम जमातों के सियासी कायदीन को शिरकत की दावत दे रखी है। उसामा सती कत्ल केस में 2 मुजरिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जज जेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सजाए मौत के 2 मुजरिमों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने भी आयद। उसामा सती को जनवरी 2021 में इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वाक़े को डाकुओं की गाड़ी से मुशाबहत की वजह से गलतफहमी करार दिया था। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में TNT धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया। मस्जिद के पुराने हिस्से में कोई पिलर मौजूद नहीं था। ज्यादातर शहादतें दीवारें और छतें गिरने से हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबार और नेटवर्क की तफसीलात हासिल कर ली। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर के हेलमेट से मिलने वाले सर के बाल DNA से मैच कर गए। महंगे डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 58 पैसे सस्ता। रुपए की कदर में बेहतरी। 1 डॉलर 271 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में कुछ देर पहले तक 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जमान पाक में छुपे हुए हैं, हम इंतजार में हैं। आप जेल तशरीफ लाएं, पता चले जेल क्या होती है। हम एक दिन में 2 बार अदालत में पेश होते थे, ये तो अदालत में आते नहीं। हमने जाली मुकदमात में कैद भुगती, ये तो पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। फॉरेन फंडिंग में सफ़े भरे पड़े हैं, अभी तो एहतसाब होगा। अवाम ने दोहरा मयार देखा है, जब तक इंसाफ का मयार एक नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची लसबेला में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और बार काउंसिल्स को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, बयान देने की जगह पॉलीक्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला कहां रुकेगा। आपने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए थे, अब वही कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत आज दुबई से पाकिस्तान लाई जाएगी। मैयत वतन लाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। खुसूसी तैयारी के लिए NOC जारी। परवेज मुशर्रफ की उम्र 79 बरस थी। काफी अरसे से अलील थे और दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के कानूनी मुशीर आमिर सईद रां पर CCPO लाहौर का जवाब मुस्तरद कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कल तलब। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद रां की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। CCPO लाहौर ने कहा, आमिर सईद रां हमारे पास नहीं है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा, आप अगर नाकाम होते हैं तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। बिजली और गैस महंगी होगी। सिगरेट, मशरूबात, जहाजों के टिकट की कीमत भी बढ़ेगी। पाकिस्तान और IMF का जुमेरात को मुआहदा होने का इम्कान। हुकूमत के एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करने पर उसूली इत्तफाक। सिगरेट, मीठे मशरूबात, बैरून मुल्क फजाई सफर पर ड्यूटी और टैक्सेस में इजाफे के लिए हुकूमत तैयार। बैंकों की आमदनी पर भी लेवी आयद होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होंगे। मुज़ाकरात में महसूलात और इखराजात के शॉर्टफॉल में कमी लाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। विफाक ने पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रोक दी। वजारत मनसूबाबंदी ने मंजूरी न दी। जरा के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात अदायगियों के तवाज़ुन के बायस फैसला किया गया। हम न्यूज़ की विफाकी हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश।
ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 22 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। 23 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कराची और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के 17 हल्कों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इंतखाबात 90 दिन की आईनी मुद्दत में होने चाहिए। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, मैं पार्टी के साथ हूं, मगर सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफे का फैसला अटल है। जेल में एस्टैब्लिशमेंट के लोग वज़ीर आज़म बनने की पेशकश लेकर आए थे। मैंने कह दिया नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, उनसे बात करें। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमे से मुतालिक केस। प्रोसिक्यूटर की शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने प्रोसिक्यूटर को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। मरी और वादी लीबा में एक बार फिर बर्फबारी। मलिका कौसार मरी ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ठंडियानी, नथिया गली और अयूबिया में 4 इंच तक बर्फ पड़ी। मरी और एबटाबाद को मिलाने वाली मरकजी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। आजाद कश्मीर की वादी लीबा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में बारिश, बादलों का डेरा, ठंड फिर बढ़ गई। रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश, लाहौर में भी बारिश। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शेख रशीद की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त मशरूत तौर पर काबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 16 फरवरी तक जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए पेश होने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों का रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की भी हिदायत। सिंध काबीना ने मुख्तलिफ महकमों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में असलहा और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर दाखिल होने पर पाबंदी आयद। एलामिया जारी। हेलमेट पहनकर भी पुलिस लाइन्स की मस्जिद में दाखिल होने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, मुल्तान और शेखुपुरा में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 1 किलो के करीब हेरोइन बरामद। इस्लामाबाद में कुरियर ऑफिस से 11 किलो से जायद आइस पकड़ी गई। शेखुपुरा इंटरचेंज के करीब गाड़ी से 16 किलो से जायद मुनशियात बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट पर मुलजिम के पेट से 91 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स पर बारबेक्यू और सिगरेट नोशी पर जेल जाना पड़ सकता है। इंतजामिया ने 2 महीने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। कचरा या प्लास्टिक जलाने और दरख्तों को काटने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। मैं सहाफी हूं, मेरा काम है सवाल उठाना। सनसनी के इस दौर में असल और हकीकी खबर गैर जानिबदारी के साथ, यही है मेरा उसूल। रखूंगा असल खबर स्याह और सफेद में आपके सामने। पावर पॉलिटिक्स। हम न्यूज, आदिल अब्बासी और पावर पॉलिटिक्स एक साथ आपके पास। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स आज रात 8 बजे से सिर्फ हम न्यूज पर।